हाँ दोस्तों, हम पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रियाओं के सोपानों के बारे में देख रहे थे। अतः हमने देखा यह सोपान 9 है। पहला, शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान। दूसरा, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। चौथा, विषय वस्तु का चयन। और पांचवा, मूल आधार। छठा, चयन हेतु मापदंड। और सातवां, संगठन। आठवां, अधिगम अनुभवों का चयन और संगठन। और नौवां है मूल्यांकन। इनमें पहले 4 के बारे में हमने देखा। अब हम मूल आधार के बारे में देखेंगे। विषय वस्तु के चयन के मूल आधार, शैक्षिक उद्देश्य, उसके बारे में अब देखेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों को सामने रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। शैक्षिक उद्देश्यों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए पाठ्यचर्या विषय वस्तु का चयन करता है और इस विषय वस्तु को हम पाठ कहते हैं। सत्रों में पाठ आ जाते हैं, इकाई कहते हैं, इकाइयों में पाठ आ जाते हैं। तो ये शैक्षिक उद्देश्यों के आधारित पाठ्यचर्या को विषय वस्तु के रूप में छात्र के सामने रखते समय जिससे छात्र को ऐसी शिक्षा मिले, अर्थात उद्देश्य ऐसा हो कि ज्ञान का विकास हो, कौशल का विकास हो, सृजनात्मकता का विकास हो, नैतिक मूल्यों का, नैतिक गुणों का विकास हो। बड़ा बनकर छात्र एक अच्छा नागरिक बने, समाज को उस छात्र से कोई प्रयोजन हो, इसी प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यचर्या छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार हो। छात्र अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करता है, समाज छात्र से जो प्रतीक्षा करता है, इन दोनों को मिलाकर हम आवश्यकता कह सकते हैं। और पाठ्यचर्या भविष्योन्मुखी होनी चाहिए। जैसे पाठ्यचर्या वर्तमानोन्मुखी है कि छात्र वर्तमान में जिस समस्या का सामना कर रहा है, उस समस्या के अनुसार पाठ्यचर्या हो, वो बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। समाज या छात्र वर्तमान में जो समस्या का सामना कर रहा है, उसे समझना मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि अब उस समस्या का सामना कर रहा है। लेकिन भविष्य में छात्र की क्या आवश्यकता होगी, भविष्य में समाज की क्या आकांक्षा होगी, उसके बारे में निर्धारित करना बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन पाठ्यचर्या बनाते समय उसको भी ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए। जैसे छात्र का मन विविध है, रुचि अलग अलग है। हर छात्र को एक ही विषय में रुचि नहीं होगी, तो छात्र में डाइवर्सिफिकेशन अर्थात विविधता अनिवार्य विषय है। पाठ्यचर्या को
विषय वस्तु के रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत करते समय एक ही प्रकार की विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक में नहीं हो, बल्कि उसमें विविधता अनिवार्य विषय है। दोस्तों, हमारा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक समाज है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है हमारी। तो पाठ्यचर्या में भी उस डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बढ़ावा देने वाली बातें होनी चाहिए। छात्र के अंदर लोकतांत्रिक विकास का मुद्दा होना चाहिए। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेना संग्रामी, हमारे गौरवमय पूर्व संस्कृति, उसमें गर्व करने वाले समाज हो, गर्व करने वाला छात्र हो, उसी प्रकार की एक लोकतांत्रिक ढांचे में बनाई हुई विषय वस्तु अथवा पाठ्यचर्या बनाना अनिवार्य है। यह भी देखने की बात है कि छात्र का स्तर एक समान नहीं होता। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले 20 छात्र का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक स्तर अलग अलग होते हैं। उन स्तरों को सामने रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण हो। और इतना ही नहीं, पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय ऐसा निर्माण करना चाहिए, उद्देश्य एक है। जैसे सामाजिकता का उद्देश्य है, हमने पहले कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में यदि 20 छात्र है तो 20 छात्र के लिए एक ही प्रकार की पाठ्यवस्तु चलेगा नहीं। तो उस पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए। उद्देश्य एक है, उस उद्देश्य तक को पहुंचाने के लिए पाठ्यचर्या का विविध रूप छात्रों के सामने रखना अनिवार्य होता है। और इतना ही नहीं, 15 वर्ष की आयु में छात्रों की जो मानसिक अवस्था होती है, वही अवस्था 10 वर्ष की आयु के छात्रों के मानसिक नहीं है। तो दोनों को हम चाहते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए सिखाने के लिए। छोटी छोटी कक्षाओं में छोटी छोटी कविताएं अच्छी होगी, बड़ी कक्षाओं में कहानी अच्छी होगी। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। चयन करते समय उद्देश्य को सामने करके चयन करना चाहिए। हाँ, हम कह रहे थे कि शैक्षिक उद्देश्य को सामने रखकर पाठ्यचर्या का चयन अनिवार्य विषय है। वो है चयन संबंधी मूल आधार। एक अगले टॉपिक को लेकर, जैसे चयन हेतु मापदंड, उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।